केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका केनोपनिषद नाम पड़ गया। इसे तल्वकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तल्वकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भलीभांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। शांति पाठ। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्मा का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे, मुझे सदा अपनाए रखे। मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है, हे आचार्य, यह मन किसकी प्रेरणा से अभीष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? मुख्य प्राण किससे युक्त होकर चलता रहता है? मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? और वह कौन सा देवता है जो आंख और कानों को अपने कार्य में लगाता है? अर्थात शिष्य के पूछने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाला कौन सा देव है? आचार्य ने उत्तर दिया, हे शिष्य, सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। वह कानों का कान है, मन का मन है, निश्चय ही वाणी का वाणी है। वह प्राण का प्राण है, आंखों की आंख है। धीर पुरुष ऐसा जानकर इस लोक से मरकर अमृत अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वहां उस ब्रह्म तक न आंखें पहुंचती हैं, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। अतः किस प्रकार उस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह न हम जानते हैं और न ही यह समझते हैं कि इस दशा में किस प्रकार कोई उसका उपदेश करे, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य विषय से भिन्न है तथा अज्ञात से भी परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। जो ब्रह्म वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तुम्हें ब्रह्म समझना चाहिए। तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है अथवा जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि तर्क की शक्ति तो चक्षु और बुद्धि तक ही सीमित है। जो वस्तु बुद्धि की समझ से भी परे है वहां तर्क क्या करेगा? वाणी प्रत्येक दृश्य और परिच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है, परंतु ब्रह्म न परिच्छिन्न है न साकार है, फिर वाणी किसका निर्देश करे? इसलिए ब्रह्म वही है जिसने वाणी की रचना की है, किंतु वाणी उसे कह नहीं सकती। क्या मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता? नहीं। जो ब्रह्म मन से मनन नहीं करता और न जिसको मन से जाना जा सकता है,
किंतु जिसकी शक्ति से मन मनन अर्थात संकल्प विकल्प करता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। जो समझते हैं कि मन की कल्पना से हमने उस ब्रह्म पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सो वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि परिमित मन अपरिमित और अनंत गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। जिस ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सहायता से ये नेत्र देखते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिस साकार की उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरिंद्रिय है, इसलिए वह नेत्र से दिखाई नहीं देता है। जो कानों से सुनाई नहीं देता, किंतु जिसकी शक्ति से कान सुनते हैं, अर्थात जिसने कानों को सुनने की शक्ति दी है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। शब्द मात्र से जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता जाता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। प्राण उपासक जिसको ब्रह्म समझते हैं वह ब्रह्म नहीं है। आचार्य शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही जानते हो, और जो रूप विद्वान जनों और देवताओं को भी विदित है वह भी अल्प स्वरूप ही है। अतः तुम्हें इसका सदैव मनन करना चाहिए, तभी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप जाना जाएगा। आचार्य का अर्थ यह है कि अनंत ब्रह्म के ज्ञान का अभिमान करना मूर्खता का काम है। मनुष्य की अल्प बुद्धि में वह कभी नहीं आ सकता। जो यह अभिमान करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव श्रद्धा पूर्वक उसी की मीमांसा करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। आचार्य के कथन को सुनकर शिष्य ने कहा, हे आचार्य, मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार जानता हूं, और न मैं यह मानता हूं कि नहीं जानता, किंतु जानता हूं। हम में से जो भी उसको जानता है वह यही समझता है कि मैं उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूं। जो मनुष्य समझता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वह उसको जानता है। जो मनुष्य यह समझता है कि मैं जानता हूं, वह वस्तुतः उसे नहीं जानता। ज्ञानियों से वह अज्ञान है और न जानने वाले उसे जानते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा उसके साक्षात दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, वे ही उसे जान पाते हैं। ज्ञान का अभिमान करने वाले उसे कभी नहीं जान सकते। प्रतिबोध अर्थात बार बार जानने और मनन करने से वह ब्रह्म जाना जाता है, और ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त करता है और ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात जीवन सफल हो गया। यदि न जाना जाए तो बड़ी भारी हानि हुई, क्योंकि क्या पता फिर यह जन्म मिले या न मिले। धीर पुरुष संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देखकर इस लोक से मरने के अनंतर अक्षय सुख अमृत को प्राप्त होते हैं। निश्चय ही ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। उस ब्रह्म की विजय में देवता महिमा युक्त हुए, अर्थात देवताओं को गौरव प्राप्त हुआ। उन देवों ने यह विचारा कि यह विजय हमारी ही है तथा यह विजय केवल हमारी ही महिमा से प्राप्त हुई है। वह ब्रह्म इन देवों के अभिमान को जान गया और तब वह इन पर यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवता उसे न जान पाए कि यह यक्ष अर्थात पूजनीय कौन है। अर्थात परमात्मा ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंचभूतों से सृष्टि की रचना कर अग्नि आदि देवों में शक्ति स्थापित की, परंतु देवों ने समझा कि यह जगत की रचना हमारी ही महिमा है।
हमसे भिन्न कोई अन्य ईश्वर नहीं है। तब ब्रह्म स्वयं यक्ष रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुए, परंतु देवता उनको पहचान नहीं पाए। उन देवताओं ने अग्नि से कहा, हे जातवेद, यह पता करो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। तब दौड़कर अग्नि यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। वह बोला, मैं अग्नि हूं, मैं निश्चय ही जातवेदा हूं। यक्ष ने पूछा, अच्छा, तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ने कहा, पृथ्वी की संपूर्ण चीजों को मैं जला सकता हूं, मेरे अंदर यह शक्ति है। ऐसा समझकर यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा और कहा, इसे जला। अग्निदेव पूरे वेग से उसके पास गए, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसको न जला सके और वहीं से लौटकर देवताओं के समक्ष बोले, मैं इसको न जान सका कि यह यक्ष कौन है। देवता तब वायुदेव से बोले कि हे वायु, तुम जाकर देखो कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। वायुदेव दौड़कर यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, मैं वायु हूं, मैं निश्चय मातृश्रवा ही हूं। यक्ष ने पूछा, अच्छा, तुझ में क्या शक्ति है। वायुदेव ने कहा, जो कुछ पृथ्वी पर है मैं सबको उड़ा सकता हूं, मुझ में यह शक्ति है। यक्ष ने उसके आगे वही एक तिनका रखा और कहा, इसको उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव अपने पूरे वेग से उस तिनके के पास पहुंचे, परंतु उस तिनके को उड़ा नहीं सके। तब वह वहीं से लौट पड़े और देवताओं से बोले, मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। समस्त देवताओं ने तब इंद्र से प्रार्थना की, हे मधवन, देखो तो सही यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह दौड़कर उस यक्ष रूपी ब्रह्म के पास गए, परंतु वह इंद्र के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। वह इंद्र उसी आकाश में अति शोभा वाली सुवर्ण से भूषिता उमा नामक पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या स्त्री से मिले और उससे पूछा कि यह यक्ष कौन है। आशय यह है कि स्थूल इंद्रियां कभी ब्रह्म को प्राप्त ही नहीं कर सकती, किंतु आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहायता के उस अविनाशी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती। इससे यह भी विदित होता है कि तत्व में प्रधान अग्नि और वायु तत्व भी उसी परमपिता ब्रह्म रूप परमात्मा के सामर्थ्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, अन्यथा स्वयं इनमें एक तिनके को जलाने और उड़ाने तक का सामर्थ्य नहीं है। वह ब्रह्म विद्या देवी उमा इंद्र से बोली, यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में ही तुम महिमायुक्त बने हो। अर्थात देवताओं ने केवल उन्हीं की शक्ति से महिमा प्राप्त की है। उमा के इस कथन से ही इंद्र ने जाना कि यही ब्रह्म है। अग्नि, वायु तथा इंद्र समस्त देवताओं में अग्रगण्य हैं, क्योंकि इन देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त किया था और उन्होंने ही सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। इसीलिए समस्त देवताओं में इंद्र ही सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि उन्हीं ने ब्रह्म का समीपस्थ प्राप्त कर सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या रूपी उमा से ब्रह्म के विषय में जाना। आध्यात्मिक पक्ष में इंद्रियों में आत्मा ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया। अधिदैवत पक्ष में सूर्य ही सब भौतिक देवों में बड़ा देव है, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जानकर अंत में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई अनंत शक्तिमय प्रभु है। देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है जैसे बिजली का चमकना और आंखों का झपकना है, अर्थात जैसे बिजली या आंख बहुत कम समय के लिए चमकती या झपकती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी ब्रह्म का साक्षात्कार बहुत कम कर सकती हैं।
ब्रह्म का ज्ञान तो केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यही अधिदैवत पक्ष है। अध्यात्म पक्ष यह है कि यह मन जो चलता हुआ सा कहा जाता है वही ब्रह्म है। इसलिए मन से बार बार लगातार उसी ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए और उसी का संकल्प करना चाहिए। निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इसलिए सेवनीय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म को इस प्रकार जानकर उसकी आराधना करता है, उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार करते हैं। आचार्य कहते हैं, शिष्य, तुमने जो उपनिषद पूछी थी सो हमने उपनिषद कह दी। अब हम तुम्हें ब्रह्म संबंधी उपनिषद का व्याख्यान करेंगे। उपनिषद का अर्थ है जिससे ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो। ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब उन प्रधान साधन का वर्णन करते हैं। सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्म ज्ञानी हो गए, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रसाद की नींव है तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भलीभांति वश में नहीं कर लेती और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्ण आश्रम उचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकाला बाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेद अनुसार उसके तत्व का अनुशीलन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए साधन करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सार रहस्य पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, अर्थात उसके अनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंध रूप समस्त शुभ अशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। कभी वहां से लौटता नहीं, सदा के लिए वहां प्रतिष्ठित हो जाता है। यहां प्रतिष्ठिति पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ समाप्ति का सूचक तो है ही, साथ ही उपदेश की निश्चितता का प्रतिपादक भी है।